जी हाफ एयरली में केवल 10 दिन बचे हैं और डेरिवेशंस आपको याद नहीं, न्यूमेरिकल्स आपसे निकल नहीं रहे, एनसीईआरटी पीवाईक्यूज इनकम्प्लीट है। यानी कुल मिला के जो कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस है उसका भी अता पता नहीं, समझ नहीं आ रहे। ये पेन आपका है, मैं आपको जानता हूं कि ये प्रॉब्लम आपके सामने है। इस सबक को मैं निचोड़ दूंगा, इसका सोल्यूशन आपको प्रोवाइड कर दूंगा इसी वीडियो के अंदर प्रो स्ट्रेटजी के तहत, जिससे कि केवल आपका हाफ ईयरली में ही नहीं टॉपर बन जाएंगे बल्कि आप बोर्ड एग्जामिनेशन में भी 97% लेके आ जाएंगे। तो वेलकम टू अरविंद एकेडमी, मैं हूं अरविंद सर। सुपर इजी फिजिक्स पढ़ने के लिए या इजी फिजिक्स पढ़ने के लिए अरविंद सर के साथ यानी मेरे साथ जुड़ जाइए और अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए वीडियो को तुरंत शुरू करते हैं। ध्यान से शुरू से अंत तक पूरा वीडियो दिखेगा, जैसे मैं हर प्रॉब्लम का तोड़ निकाल दूंगा आपके लिए। तो यहां पर आप जान ही रहे हैं कि हाफ ईयरली एग्जामिनेशन में कई बच्चों का 10 दिन से भी कम का समय बचा है। अब बाकी 10 से 15 दिन के अंदर अधिकतर एग्जाम आपके सामने आ जाएंगे। और जैसा मैंने बताया कि आपका जो इश्यूज या प्रॉब्लम्स क्या हैं कि डेरिवेशंस याद नहीं है, आएंगे तो है ही डेरिवेशन। न्यूमेरिकल्स टफ लगते हैं जो अब पहले से काफी ज्यादा आने लगे हैं। एनसीईआरटी और पीवाईक्यूज की बात करें तो इनकम्प्लीट है, लगा नहीं पाए हैं। जो भी चैप्टर 8 चैप्टर 9 चैप्टर आपके यहां आ रहे हैं और कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन जिसमें एमसीक्यू, केस स्टडी एंड असर्शन रीजनिंग आता है वो समझ नहीं आते। तो कुल मिला के आप कंफ्यूज्ड हैं कि करें तो करें क्या, इसका तोड़ कैसे निकालें या इसको कैसे इतने कम समय में कंप्लीट करें जिससे आपकी बात बन जाए। तो यहां पर मैं आपको क्या बताने वाला हूं बेटा, डेरिवेशन अगर आप छोड़े तो क्या रिस्क हो सकता है। देखिए तीन मेन वजह होती हैं जिसकी वजह से पेपर में आपको 3 जगह मेनली नंबर कट जाते हैं, चाहे वो बोर्ड्स हो चाहे आप जो हाफ ईयरली एग्जाम देने वाले हैं। अगर आप डेरिवेशन को प्रॉपर नहीं तैयार करेंगे तो 3 से 5 नंबर तो बिल्कुल सीधे ही चले जाते हैं। सबसे सही डेरिवेशन होता है क्योंकि याद करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, लिख देंगे। लेकिन अगर नहीं किया 3 से 5 नंबर स्टेक पे हैं। और एमसीक्यू के अगर रिस्क लिया, एमसीक्यू का मतलब केस स्टडी से एंड असर्शन रीजनिंग जोड़ के कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, तो 24 नंबर का स्टेक लग जाता है। एमसीक्यू, केस स्टडी और असर्शन रीजनिंग मिला के 24 मार्क्स का आपका आने वाला है। और फिर बात करें अगर पीवाईक्यूज को आपको छोड़ दिया तो 40 से 50% मार्क्स का सीधा नुकसान आपको हो जाएगा। तो ये 3 एरियाज हैं जिनको आपको थोड़ा सा स्क्रू जिसके टाइट करने होंगे, डेरिवेशंस के ऊपर और कंपिटेंसी को ध्यान में रखते, कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए और लास्ट 10 साल के पीवाईक्यूज के ऊपर फोकस करते हुए। अब यहां पर देखिए क्या होता है, 10 दिन जब कम होते हैं तो आप को कोई रैंडम स्ट्रेटजी काम नहीं आएगी कि चलिए अब सोचा मैं पढ़ना शुरू करूंगा, चैप्टर 1 निकाला और शुरू हो गया और अंत तक पढ़ने की कोशिश की, उससे काम आपको नहीं बनेगा। तो आपको क्या चाहिए, एक प्रो स्ट्रेटजी जिससे आपका हाफ ईयरली में भी काम बन जाए और बोर्ड्स के लिए भी एकदम राइट डायरेक्शन में आगे बढ़े और 90% 97% तक आप लाके दे पाए। अब यहां पर मैंने ये जो इश्यूज थे इनको एकदम ब्रेकडाउन कर दिया है इश्यूज में और उनके सोल्यूशन के साथ। ध्यान से इसको देखिए, आप स्कूल में या किसी कोचिंग सेंटर में हैं तो वहां से ये चीजें हेल्प ले सकते हैं उनके सपोर्ट से, और बाकी कहीं से सपोर्ट नहीं मिलेगा तो मैं तो हूं ही आपके पास। तो यहां पर पहली बात, डेरिवेशन का अगर आपको डर लगता है बेटा, तो जिस भी टीचर को, फिजिक्स के टीचर को फॉलो करते हैं जिनकी भाषा इजी है, आप वहां से डेरिवेशन के सारे वीडियो देख लीजिए। और केवल वीडियो देखने से ही काम नहीं बनेगा, इस डेरिवेशन का 3-4 पन्नों का प्रिंटेबल या हैंड रिटन नोट्स चाहिए, क्योंकि रिवीजन करते वक्त आप इतने वीडियो देख ही नहीं पाएंगे। मान लीजिए कल आपका पेपर है तो एक दिन के अंदर कितना वीडियो कोई बच्चा देख लेगा, पॉसिबल ही नहीं है। तो आपके पास नोट्स की तरह हैंड रिटन, क्योंकि टाइप वाले थोड़े कम समझ में आते हैं, जिससे आप फटाफट पकड़ पाए, ये डेरिवेशन का तोड़ निकाल सकते हैं आप। न्यूमेरिकल्स अगर वीक हैं या न्यूमेरिकल्स आपको टफ लगते हैं, आपसे लगते नहीं, तो आप क्या करें, चैप्टर वाइज न्यूमेरिकल सॉल्व करें। नहीं 5 नंबर के पकड़ निकलते 3 नंबर के लगाइए, 3 नंबर में दिक्कत है तो 1 नंबर के लगाइए, लेकिन चैप्टर वाइज इसको लगाइए जिसमें ट्रिकी क्वेश्चंस भी थोड़े शामिल हो, एनसीईआरटी और पिछले 10 साल के पीवाईक्यूज भी शामिल हो, जिससे पूरा आप वही हिट करें जो एग्जामिनेशन में आपसे पूछे जाने वाला है। उसके बाद नोट्स आपके पास स्कैटर्ड होते हैं, क्योंकि क्या है ना कि मान लीजिए नोट्स के बिना आप अच्छा रिवीजन नहीं कर पाएंगे। और ध्यान रखिएगा, पढ़ कितना भी ले, अगर अच्छा रिवीजन नहीं हुआ तो वहां प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे, एग्जामिनेशन सेंटर में लिख नहीं पाएंगे। तो नोट्स अगर स्कैटर्ड है तो आपको नोट्स एक जगह चाहिए, फॉर्मूला शीट होनी चाहिए जिससे फॉर्मूले तुरंत याद कर सकें, ब्रीफ नोट्स होने चाहिए। यहां पर मैं इसको एक्टिवेट कर लेता हूं, पेन शायद एक्टिवेट नहीं है,
तो यहां पर आपके पास ब्रीफ नोट्स भी होने चाहिए जो समरी के फॉर्म में फटाफट तैयार कर लीजिए, और डिटेल्ड नोट्स भी, जिससे आप तेजी से 8-9 चैप्टर जो भी एग्जाम में आ रहे हैं आपके, उसको आप टैकल कर लें। सब हैंड रिटन होने चाहिए और जिनका प्रिंट आउट ले सकें आप, या हैंड रिटन अपने टीचर ने आपको दिया या कोचिंग सेंटर वालों ने दिया है तो उसी का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। टाइप्ड वाले थोड़े कम समझ में आते हैं, इसलिए मैंने ऐसे लिखा। आपको टाइप वाले सही समझ में आ जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं, होना तो चाहिए नोट्स। एनसीईआरटी और पीवाईक्यूज को नहीं छोड़ना है, इसके क्वेश्चंस को लगाइए, एग्जाम्पल लगाइए, सारी एक्सरसाइज सॉल्व कीजिए और पिछले 10 साल के जो क्वेश्चंस हैं उनको भी बिल्कुल लगाने की कोशिश कीजिए। एनसीईआरटी एक्सरसाइज और एग्जांपल्स में ज्यादा क्वेश्चन अब है नहीं, गिनती के क्वेश्चंस हैं, बिल्कुल सटासट लगा सकते हैं। उसके बाद कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, अक्सर यहां पर आप इसको स्किप कर देते हैं। उस स्कूल के या कोचिंग सेंटर के टीचर इस पे फोकस नहीं है या उनका सपोर्ट नहीं मिलता आपको। जबकि एमसीक्यू, केस स्टडी और असर्शन रीजनिंग ये 24 नंबर की आएगी, 24 मार्क्स की, तो इसके ऊपर फोकस अगर करेंगे तो 24 नंबर आप लॉक कर देंगे। यानी 70 नंबर के पेपर में 24 नंबर आपके कहीं नहीं गए अगर कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन पे आप फोकस कर पाए, जो कि करना ही चाहिए। उसके बाद आपको कॉन्फिडेंस के लिए, आप स्कूल में जा रहे हैं या कोचिंग सेंटर में जा रहे हैं तो वहां पर आप क्लासेस के दौरान जो लाइव क्लासेस पढ़ा रहे हैं टीचर साहब, उनसे आप डिस्कस करके अपने सॉल्यूशंस यानी अपने कंफ्यूजन्स को दूर कर सकें। और साथ में अगर वो कोई वर्कशीट देते हैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, 15 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन पर चैप्टर, तो वो फुली सॉल्व हो, जिसे बार बार उनसे पूछना ना पड़े। वरना आप एग्जामिनेशन के 2 दिन में 1 दिन पहले कितना पूछ पाएंगे किसी से, बड़ा मुश्किल होता है। तो सॉल्व होनी चाहिए ये सारी चीजें। आप ध्यान से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देखिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसको अगर मैंने एक एक चीज तोड़ के आपके लिए लिखी है, आप अपने टीचर से स्कूल के या किसी कोचिंग सेंटर में जाते हैं, वहां इसका काम बनाइए। उससे क्या होगा देखिए, उससे होगा ये कि आपका हाफ ईयरली भी टॉप चला जाएगा बहुत तेजी से 10 दिन के अंदर। साथ में आपकी जो बोर्ड की प्रिपरेशन है इसी ट्रैक पे चलती रहेगी। तो एक तीर से 2 निशाने लगा लेंगे आप, यानी एक ही स्ट्रेटेजी से दोनों एग्जाम सिक्योर कर लेंगे। तो ये प्रो स्ट्रेटेजी आपके बड़े, क्योंकि मैंने इसमें नट बोल्ट अलग कर दिए हैं। और अगर आपको यह सपोर्ट कहीं से नहीं मिल पा रहा है, आपको लगता है स्कूल के टीचर ज्यादा सपोर्ट किसी वजह से नहीं कर पा रहे, या कोचिंग सेंटर में जहां पर जाते हैं वहां फिजिक्स आसान भाषा में या सपोर्ट आपको नहीं दे पा रहे हैं, तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। अभी मैं दिखाता हूं कि ये चीजें मैं कुछ दिखा भी दूंगा आपको कि नोट्स कैसे हैं जो हैंड रिटन है, फटाफट उससे तैयारी हो सकती है। सिर्फ 10 दिन में फिजिक्स का आप गेम पलट बदल सकते हो। अभी ज्वाइन कर सकते हो द्रोणा कोर्स। तो द्रोणा आप तभी ज्वाइन कीजिए जब आपको कहीं से सपोर्ट न मिल रहा हो। पर्पस ये नहीं इस वीडियो का कि आप द्रोणा ज्वाइन करिए ही, लेकिन सपोर्ट मिल रहा है तो बढ़िया, नहीं मिल रहा तो देर मत कीजिए। आइए मैं दिखाता हूं आपको। यहां पर मैंने यहां पर पीडीएफ लगाई थी, हाँ जी। तो ये देखिए यहां पर ये है नोट्स, मैं आपको दिखाता हूं चैप्टर 1 के। देखिए आप रिवीजन कितने, और इसको मैंने इस तरह से डिजाइन करवाया है 3 कॉलम में, जिससे आपके 4 पन्ने के अंदर ही पूरा चैप्टर निपट जाए। देखिए मैं दिखा देता हूं थोड़ा सा अंदाजा। ये देखिए इस तरह से आप फटाफट तैयारी कर पाएंगे, है ना। और जो बच्चे द्रोणा में उनको घबराने की जरूरत नहीं, उनको ये सब मिलेगा बिल्कुल। आप पूछते हैं कि सर जो हम लोग ले चुके हैं, तो अब बिल्कुल मिलेगा, सबको मिलेगा। ये आप इस तरीके से देखिए फटाफट बढ़िया तरीके से इसकी तैयारी आप कर सकते हैं। अब ये देखिए ये डेरिवेशन के भी नोट्स आपको मिल जाएंगे। यानी अगर चैप्टर 1 में जो भी डेरिवेशन है इसी शीट में हाथ में रखिए, प्रिंट आउट खटाखट कहीं निपटा दीजिए। ये देखिए आप पूरा इसको अच्छी तरीके से लगा सकते हैं। डेरिवेशन की अलग शीट, नोट्स की अलग शीट, और ये फॉर्मूला शीट आपके लिए अलग। कितनी हैंडी है ये, मतलब आप इससे जबरदस्त तैयारी कर सकते हैं ये सब। और ये वो टूल है जो आपको टॉपर बना सकते हैं। बाकी तो चीजें जो मैंने बताई सारी द्रोणा में मिलेंगी। तो अगर आपको लगता है कि सपोर्ट द्रोणा का लेना चाहिए तो आप जरूर लीजिए बेटा। आप द्रोणा को ज्वाइन कर सकते हैं। 8 अगस्त से हम लोगों ने फ्रेश स्टार्ट किया है चैप्टर 1 से, जो कि आगे चलेगा। 10 दिसंबर तक कोर्स को कंप्लीट करा देंगे हम लोग। ये टाइमिंग से बेटा 6 बजे है 11th की, और 12th की है 7:30 बजे। तो जो बच्चे द्रोणा के लिए इंटरेस्टेड हैं, चाहते हैं कि उनको हेल्प मिल जाए और अच्छी परफॉर्मेंस कर पाएं, अच्छे मार्क्स ला पाएं, वो अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, और वहां पर आपको स्टोर सेक्शन में जाइएगा, द्रोणा दिखाई पड़ेगा। तो झट से द्रोणा ज्वाइन कर लीजिए। समय कम है, समय मत गवाइएगा, और मेरे साथ सारी चीजें आसानी से बहुत बढ़िया तरीके से हाफ ईयरली भी पार करिए, और साथ में बोर्ड एग्जामिनेशन भी। मिलते हैं द्रोणा की क्लास में। थैंक यू, गुड लक टू यू, बाय।